परमेश्वरता की गवाही है जो मैं देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो चमत्कार को किया, मैं परमेश्वर का बहुत ऋणी हूँ। मैं रात के समय 2 से 3 के बीच में मेरी नींद खुली और परमेश्वर ने मेरे कानों में एक आवाज़ को डाला और कहा, उठ और देख। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के अंदर एक दुष्ट आत्मा है और जो पर्दे के पास खड़ी थी, और मैं जैसे उसको देखा वो भाग गई। और मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी के जीवन में कुछ भी श्वास या प्राण नहीं था, बिल्कुल ऐसा जैसे सूख गई हो और वो लेटी थी। और मैंने कहा, प्रभु इसको वापस इसके प्राण को भेज दीजिए। और मैं देखा थोड़ी ही देर में उसकी सांस चलने लगी, एकदम डेड थी। मुझको बहुत अच्छे से याद है, ऐसा भी नहीं कि मैं नींद में था या ऐसा कुछ, एकदम अच्छे से मैं जाग कर उसको देख रहा था। वो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और परमेश्वर से कहा, प्रभु इसको वापस भेजिए इसके प्राण को। और वो सडनली तुरंत उसके अंदर प्राण आ गया और उसकी मैं सांस को देखा तो वो चल रही थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा, प्रभु जो कुछ भी हमारे परिवार में घट रहा है, यीशु के नाम से कहते, प्रभु इस सारे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि जब परमेश्वर के दास से अपनी बात को की, हमारी कोई भी बात उनसे आपस में नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को मुझसे कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे परिवार में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एक बार मैंने और बीते उसके 15 दिन पहले एक दुष्ट आत्मा को अपने बिस्तर पर खड़े देखा, और जैसे ही मैं बिस्तर में गया, 2 बजे थे और मैं प्रार्थना करके अपने रूम से वापस बिस्तर में गया, वो दुष्ट आत्मा तुरंत भागी। और मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ये सब क्या है। जितना हम प्रार्थना और दुआ बाइबल में करते हैं, शैतान अपने काम को करता है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने बड़ी अनहोनी होने से बचाए। यहाँ तक कि हमने अपनी पत्नी के सारे ब्लड टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं हमने सब कराए। डॉक्टर वो लिखता था, मैं 10-10, 12-12 टेस्ट करा लेता था अपने से, और जब डॉक्टर देखता था तो बोलता था ये हमने लिखा नहीं है और आपने इतने सारे कराए। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, आप कितने भी टेस्ट करा लीजिए, कुछ नहीं निकलेगा, और वैसा ही होता था। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का, प्रभु का, कि ये सब आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर है जो परमेश्वर संभाले हुए हैं, और हमारी पत्नी को एक नया जीवन देने के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि सच में जब हम संसार में लग जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हम प्रार्थना करने में कमज़ोर हो जाते हैं, वचन पढ़ने में कमी हो जाती है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वो निरंतर मेरा और आपका इंतजार करता है, और वो कहता है कि जैसा बीते दिनों में सीख दी जाती कि पास्टर रिचर्ड ने कहा कि वो परमेश्वर हमारा इंतजार करता रहता है, और उसी जगह कि जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उसे गले लगा दूँगा। हालेलुया। और मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ परमेश्वर का कि बीते दिनों में जो कुछ हुआ, परमेश्वर ने इस बड़ी गवाही के लिए जो खड़ा किया है, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद।